चलिए जी, अब शांत हो जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि अगर कोई बैलेंस शीट दे रखी हो और उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए तो सर या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सर हमें पहले बैलेंस शीट बनाना सिखा दो या फिर जर्नल एंट्री करना सिखा दो। दोनों में से पहले क्या सीखना चाहोगे? आप लोगों के ऑप्शन छोड़ रहा हूं मैं। पहले जनरल एंट्री करना सीखोगे या फिर उसके बैलेंस शीट बनाना सीखोगे? पहले। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, ये मैंने छोड़ा नहीं था आप पे, बस साइकोलॉजी के साथ खेल रहा था क्योंकि मुझे पता था कि आप जनरल एंट्री बताओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले बैलेंस शीट समझते तो जनरल एंट्री आपके लिए आसान हो जाती, जैसे पहले भी होती थी, ठीक है। लेकिन अभी तो ये करा देते हैं। जनरल एंट्री भी आसान है, लेकिन जैसे मैं प्रोसेस बताऊं बिल्कुल वैसे ही करना, आप लोगों को कोशिश करना बिल्कुल वैसे ही करने की, ठीक है जी, अपने एग्जाम में भी और वैसे भी। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, भाव्या साक्षी और पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ लायबिलिटी दे रखी है और कुछ एसेट दे रखी है। कोई कंफ्यूज नहीं है? बहुत बढ़िया। पार्टनर डिसाइड टू न्यू PSR टू 1:1, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000 रुपये, नई वैल्यू। गुडविल दे रखी है 24,000 रुपये, जो वैल्यू दे रखी है। जनरल रिजर्व नोट बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। चलिए, तो सर आप एक स्टेप बनाओगे या प्रोसीजर बनाओगे जनरल एंट्री करने का, बैलेंस शीट की जनरल एंट्री करने का। पहले आप लायबिलिटी साइड की जनरल एंट्री करोगे। किसकी? लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटी साइड में सर क्या गिवन हो सकता है? लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही चीज गिवन हो सकती है, वो होते हैं रिजर्व्स। क्या हो सकते हैं? रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। क्या हो सकते हैं? रिजर्व्स और प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है क्या? एक तो दे रखा जनरल रिजर्व और एक दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल रिजर्व तो फिक्स होता है, मतलब फ्री होता है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपये का दे रखा है। तो ये देख लो, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लैक्चुएशन तो नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी कितने की, 30,000 की। इसमें फ्लैक्चुएशन हो गई कितने की हो गई? 20,000 की। तो 20,000 की हो गई, तो 10,000 का कितना हो गया? लॉस हो गया। और हमारे पास रिजर्व कितने का है? 20,000 का। 20 में से 10 तो क्या गए? लॉस में, और 10 किस में चले गए? उसमें, ठीक है जी। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिजर्व्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में सिर्फ क्या गिवन हो सकता है आपको? रिजर्व्स। और यहाँ पे कितने रिजर्व दे रखे हैं? 2। एक तो फ्री रिजर्व, उसको तो हम क्लियर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पहले पार्टनर लिखेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्रीफाइस गेन निकालेंगे। कोई बच्चा अगर जल्दबाजी करेगा तो वो तो देखो, ओल्ड रेशियो है भाव्या और साक्षी की 3:2, न्यू रेशियो 1:1, सेक्रीफाइस गेन निकालो। निकाल लिया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप लोग तो 1/10 1/10। जिन बच्चों ने नहीं निकाला वो निकाल लो जल्दी। बहुत बढ़िया। पार्टनर है भव्या एंड साक्षी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड दे रखी है, बताना जरा कितने? न्यू रेशियो 1:1। सेक्रीफाइस और गेन 3/5 माइनस 1/2, बिल्कुल 2/5 माइनस 1/2 कितना आया भाई? ये गेन है और ये सेक्रीफाइस। अच्छा, ये फर्स्ट वाला सेक्रीफाइस है। इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, पहले वाला बंदा हमेशा सेक्रीफाइस ही कर रहा होता है लगभग, है ना। ये मैंने देखा है। चलिए जी, कोई कंफ्यूज नहीं है? सर आप बैलेंस शीट उठाओगे और उसमें से क्या उठाओगे? लायबिलिटी साइड से रिजर्व, जनरल रिजर्व। पहले तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री नंबर 1, जनरल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ओ सॉरी। तो इसकी हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। देखा, कर दिया था ना खराब जी। एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कर रहा है? साक्षी। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
भव्या कैपिटल अकाउंट। कितने कितने रुपए? वैसे टोटल कितना है? 23,400 का 1/10। बिल्कुल। इसके नीचे एक नोट लिख लो भाई। ये नंबर सर थर्ड डाल लो, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट मतलब? थर्ड पॉइंट दे रहे हैं। अच्छा वो कोई बात नहीं, वो तो क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट लिख लो इसके नीचे एक। इन दिस क्वेश्चन journalism is informed to not to distribute, so we make adjustment entry of journalism. Adjustment entry of journalism. We make adjustment entry of journalism. इस क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है कि भैया जर्नलिज्म को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। इसीलिए हमने क्या किया, अगर किसी बच्चे के अभी भी पहला वर्ड सुनते ही माइंड में ये आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो नहीं करेंगे, तो वो क्लास में बैठा ही नहीं है, ना लास्ट क्लास में बैठा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई ना? फिर ठीक है। सेकंड, IFR का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। तो IFR अकाउंट डेबिट, कितना IFR आपके पास? 20 में से लॉस में कितना चला गया? इन्वेस्टमेंट में 10,000। पार्टनर को कितना हिस्से में जाएगा? 2 भव्या कैपिटल अकाउंट। साक्षी पहली है कि दूसरी है? साक्षी कैपिटल अकाउंट। सर 10,000 रिमेनिंग 10,000 को बांटोगे इसको, 20 में से 10 तो गया ना, 6,000 और 4,000। कोई कंफ्यूज नहीं है? हो गया ये? सर ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने लास्ट क्लास से लिया है, लास्ट क्लास में हमने किया था। आगे बढ़ते हैं सर। प्लीज 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 लो। आगे बढ़ते हैं भाई। सुनिए भाई, अब हमें एसेट साइड में क्या गिवन हो सकता है? एसेट साइड में अभी के लिए मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, आगे मैं नोट्स भी लिखवाऊंगा इसका। एसेट साइड में एक तो परचेज गुडविल हो सकती है। क्या हो सकती है? इस क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। और एक हो सकते हैं लॉस। क्या हो सकते हैं? लॉस 2 ही हो सकते हैं जो एसेट साइड में गिवन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो सकता है? अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा तो वो आपके लिए लॉस है। ठीक है, जो बच्चे वीक हैं लिखते रहो, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। ये सारी चीजें छोटी हैं, ये रिवीजन नहीं होता कभी। वीक का मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है, वीक सभी बच्चे लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दे रखा तो लॉस है, ये सब बच्चे से गलती हो सकती है। कोई वीक वाक कोई बात ही नहीं इसमें। दूसरा क्या हो सकता है सर? गुडविल तो है ही है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये 3 चीजें अगर एसेट साइड में दे रखी हैं तो वो आपके लिए लॉस है, उसको राइट ऑफ करना ही करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ये कंपलसरी है और ये पक्का एसेट साइड में दी मिलेगी। अगर नहीं दे रखी तो बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूज है? नहीं है। गुडविल भी नहीं दे रखा, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा। बैलेंस शीट के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा वो परचेज गुडविल होता है हमेशा, और बाहर दे रखा वो वैल्यूड गुडविल होता है। और आप जितने बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपकी जिंदगी में जब जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई देगी तो वो कौन सी होगी? परचेज गुडविल। और बाहर दिखाई देगी वो होगी वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। सर
कौन सी गुडविल कंपलसरी है, देनी पड़ेगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल देनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी पक्की मिलेगी। परचेज गुडविल क्वेश्चन में क्या पता हो या ना हो, होगी तो राइट ऑफ कर देंगे, नहीं तो नहीं। बैलेंस शीट के अंदर वाली जो है वो परचेज गुडविल है, बाहर वाली सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। हमेशा लाइफ टाइम जब तक अकाउंट पढ़ोगे। बैलेंस शीट वाले अंदर वाले बता रहे हो कि हो सकता है ना गिवन हो, बट बाहर वाली हमेशा गिवन होगी, और नहीं है तो पक्का गिवन होगी। इसका मतलब उसने गुडविल कमाई नहीं, उसकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अभी ट्रीटमेंट किसका रहेगा? सिर्फ गुडविल का। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या बताया था मैंने? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। खत्म। तीसरी एंट्री, यहाँ पे गेन किसने किया? सर ये बताओ मुझे कितनी गुडविल दे रखी है? 24,000। अरे वाह, 24,000 का 1/10 और 24,000 का 1/10। 1/10 वगैरह कुछ आ रहा है कैलकुलेशन। हाँ फिर तो बस लो जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट।